उनसे अछूता ना रह जाए और टीचर की खुद की क्वालिटी इंप्रूव हो। तो ये इंश्योर करने के लिए इन्होंने गाइडलाइंस बनाई हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। भाई कम से कम अगर उसने बीएड करना है तो कम से कम ग्रेजुएशन तो हो, या फिर इंटीग्रेटेड कर ले, ठीक है ना। अगर डीएलएड करना है तो कम से कम स्कूलिंग तो अपनी कर ले, है ना। बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं, तो उन सब के लिए इन्होंने गाइडलाइंस दी हैं। टीचर एजुकेशन डिफरेंट लेवल्स पर कैसे की जाएगी, ठीक है ना। आप जैसे कि आप प्रोफेसर बनने की दौड़ में हैं, तो फिर अल्टीमेटली आपको एक एग्जाम देना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, फेलोशिप लेंगे, या फिर प्रोफेसर पीएचडी करेंगे। तो ये सब क्या है, अंडर द गाइडलाइंस ही है ना। अपनी मर्जी से तो हम नहीं कुछ करेंगे। चलिए, डेवलप नॉर्म्स फॉर एनी स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ कोर्सेज और ट्रेनिंग इन टीचर एजुकेशन, मिनिमम एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर बीएड करना है तो मिनिमम 50% तो होना ही चाहिए। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये भी यही तय करते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर लेंगे, इंटीग्रेटेड बीएड कर लेंगे, डीएलएड, ये सब मैंने आपको जो बताया है वो सारा का सारा ये एनसीटीई तय करके रखेगा। मैंने आपको अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले कि यूजीसी रिकॉग्निशन का काम करेगा, एनसीटीई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, लेकिन एनसीटीई जो रूल्स, जो नॉर्म्स, जो क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो नए पैटर्न्स, जो नए डेवलपमेंट एक हमारे एजुकेशन सिस्टम में आने चाहिए वो डिसाइड करता है। रिकॉग्निशन तो यूजीसी ही करता है। चलिए, प्रिपेयर गाइडलाइंस एंड स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट फॉर स्टार्टिंग न्यू कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स अंडर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अब जैसे कि कैपेसिटी बिल्ड, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं, या टीचर के खुद के एनहांसमेंट के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, या शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, या लॉन्ग टर्म कोर्सेज होते हैं। उनमें सिलेबस कैसा रहेगा, हमें कितना अपना भारतीय जो थ्योरी है वो पढ़ानी है, कितना हमें बाहर के एडवांसमेंट्स दिखाने हैं, टेक्नोलॉजी हमें कितनी देनी है, बच्चों तक हमें कैसे रीच आउट करना है, उसके लिए हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, वो सारे के सारे डिजाइंस करेगा ये। तो प्रॉपर गाइडलाइंस बनाता है, ठीक है ना। गाइडलाइंस बनाने के बाद ही ये प्रॉपर एक मेंटेन करता है, क्वालिटी मेंटेन करता है, क्यूरिकुलम बनाता है, ट्रेनिंग करता है, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्लासेस में जो रेलिवेंट चीजें हैं वो जोड़ने का काम एनसीटीई करता है। फिर डेवलप गाइडलाइंस फॉर जनरल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। हाँ, गवर्नमेंट को कौन एडवाइस करेगा? गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए ये यूनिट्स ही होते हैं। ये यूनिट्स अपने अपने लेवल पर जो प्रॉब्लम्स देखते हैं और उन प्रॉब्लम्स को आगे सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके रिकमेंडेशंस देते हैं, एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को, और फिर गवर्नमेंट उन एडवाइस को पूरी तरीके से देखती है, सर्वे करती है, स्टडी करती है, रीच आउट करती है अथॉरिटीज़ को, और फिर उस हिसाब से चेंजेस करती है जो रिक्वायरमेंट होती हैं उनके चेंजेस के, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए कि ये जो इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम था ये बहुत